आप सभी का विनस्मा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर लाला जगदलपुरी के बारे में लिखेंगे। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा लिखा गया बस्तर इतिहास एवं संस्कृति को 25 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए यह चर्चा में बने हुए हैं। इनकी बात किया जाए तो इनका जन्म 1920 जगदलपुर में हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम रामलाल श्रीवास्तव है, परंतु इन्हें लाला जगदलपुरी के नाम से जाना जाता है। के नाम पर ही कोंडागांव के रचनाकारों ने शोधपीठ का भी गठन किया है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इनका निधन आपका 14 अगस्त 2013 को हुआ था। ठीक है, मतलब कुछ दिन पश्चात हम इनका पुण्यतिथि भी मनाएंगे, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए गेड़ी नृत्य। ठीक है, गेड़ी आखिर में क्या होता है उसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो गेड़ी की बात करें तो यह आपका 2 से 5 फुट ऊंचाई तक एक डंडा नुमा होता है, और यहाँ पर उसके नीचे में 2 खपचियाँ रस्सी से बंधी जाती है, ताकि उसका जो आकार हो वह खड़ाऊ की तरह हो जाए, और जिससे लोग उस पर खड़े हो सकें और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से चल सकें। इस तरह से इसका निर्माण किया जाता है। गेड़ी नृत्य करते समय लोगों के सिर पर सींग और कोड़ियों की लड़ियाँ, है ना, पागा बांधकर यहाँ पर मुरिया समाज के लोग गेड़ी नृत्य करते हैं। इसका जो नृत्य है, सल्फी या लंदा पीकर लोग घंटों इसी तरह अर्धरात्रि तक नाचते ही रहते हैं। ठीक है, और इसका जो आयोजन है आपको जुलाई में अमावस के दिन, जैसे हम लोग अमावस्या कहते हैं, और सितंबर में नवाखाई त्योहार तक गेड़ी नृत्य अबाध रूप से चलता है। ठीक है, इसका आपको कार्यक्रम भी ध्यान देना है। अगले की बात करें तो घोटुल प्रथा के बारे में। घोटुल क्या होता है? तो घोटुल में एक प्रकार का यह सामाजिक संगठन होता है, जहाँ पर वहाँ के आसपास रहने वाले निवासी यहाँ पर आते हैं, उनको सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा दिया जाता है, सांस्कृतिक दीक्षा दिया जाता है, और उनको उस संस्कृति से परिचित कराया जाता है। ठीक है, यहाँ के इसके साथ साथ यहाँ पर बालक और बालिका अपने मनपसंद साथी का भी चयन करते हैं। ठीक है, यह प्रकार की संस्कृति के परिचायक के रूप में यह घोटुल का अनोखा काम है। ठीक है, अब देखिए राज्य में सोलर पावर प्लांट की बात करें तो यह आपका चरोदा भिलाई में 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का स्थापना किया जाएगा, जो कि आपका चेन्नई की एक कंपनी है उसी के द्वारा। ठीक है, और यहाँ से 2021 तक इससे एनर्जी मिलेगी, और जिसके कारण हम लोग ट्रेन को सोलर पावर से चला सकेंगे, जिससे ऊर्जा की भी बचत हो सके। ठीक है, देखिए कमर छठ पर्व की बात करें, यह भी सुर्खियों में बना हुआ था। कमर छठ की बात करें तो यह आपका भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह कमर छठ मनाया जाता है। इसमें जो माताएं जो होती है अपनी बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि बने रहे, इसकी कामना करने के साथ साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे राज्यों में यह त्यौहार भगवान बलदाऊ जो कि आपके कृष्ण जी के भाई थे, उनके जन्म उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, इस दिन छत्तीसगढ़ की महिलाएं 6 प्रकार की भाजियों का भोग लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि वे गाय के दूध, दही या मक्खन किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करते हैं, इसको भी आपको ध्यान देना है। यह इस दिन वर्जित होता है, और पसर चावल की खेतों में नहीं उगाया जाता है। ठीक है, अर्थात पसल हर चावल को ही इस दिन सेवन किया जाता है। हल से जोते हुए चावल का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए खरोड स्थित लाखा चाउर मंदिर, जिससे हम लोग छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये इसका जो निर्माण है यह आप माना जाता है कि भगवान राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा ही किया गया था। इसलिए इसका नाम लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर मान्यता ये भी है कि इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र है, इसलिए इसे लक्ष्य लिंग भी कहते हैं। और यहाँ पर 1 लाख चावल चढ़ाने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए इसे लाखा चाउर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए अगला पहलू जो हमारा है कि राज्य में मित्रता का पर्व, जिससे हम लोग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होते हुए हम लोग फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाते हैं। तो वहीं हम लोग राज्य में मित्रता दिवस, जिससे हम लोग भोजली, महाप्रसाद, तुलसी जल,
इन सब नामों से हम लोग जानते हैं और मृतता को निभाते हैं। ठीक है, इस तरह की मान्यता से जो भी मृतता हम लोग किसी व्यक्ति से बांधते हैं तो यह मृतता केवल कुछ क्षण के लिए नहीं बल्कि पूर्ण जीवन भर तक के लिए हो जाती है। दोनों परिवारों के मध्य एक रिश्ता बन जाता है। ठीक है, तो यह पर्व छत्तीसगढ़ में बहुत ही सौहार्द भाव से मनाया जाता है। ठीक है, और भोजली की यदि हम लोग बात करें तो यह आपका रक्षाबंधन के जस्ट एक दिन पश्चात अर्थात भादो महीना जब भी लगता है तब इसका जो विसर्जन का काम किया जाता है और उसी दिन भोजली को एक दूसरे के कान में यहाँ पर डालते हैं और बांधते हैं और जिससे कि मृतता को निभाने का रस्म निभाई जाती है। ठीक है, देखिए राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे जिसमें से आपका कांकेर, कोरबा, महासमुंद जिले में बनाया जाएगा। यदि हम लोग सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले आपका कोरबा मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपये दिया है जिसमें से 50-50 करोड़ रुपये के लागत से तीनों कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। गोल्फ कोर्स की बात करें तो यह आपका नया रायपुर में खोला जाएगा और यह भारत का सबसे 6वां बड़ा गोल्फ कोर्स बनेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यह भारत का 11वां नंबर का क्या होगा गोल्फ कोर्स होगा जो कि आपका छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं राज्य की बेरोजगारी दर की बात करें तो अभी हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के द्वारा एक सर्वे किया गया था। उसके अनुसार एक आंकड़ा जारी किया गया था जिसके तहत छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की जो दर है वह पहले से घटकर कम हो गया है। पहले जून माह में 14.4 था परंतु जुलाई माह में यह 9% के स्तर पर आ गया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि आपका लघु वनोपज की खरीदी सरकार के द्वारा बहुत ही किया जा रहा है। ठीक है, 31 लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। मनरेगा के तहत भी छत्तीसगढ़ भी पूरे देश में अव्वल स्थान पर हासिल कर रहा है। तो ये सब कारण है जिसके कारण राज्य में बेरोजगारी दर बहुत ही कम है अन्य राज्यों की अपेक्षा। ठीक है, देखते हैं अगला रक्षा सूत्र मास्क महाअभियान। इसका शुरुआत आपके रायगढ़ के जिला पुलिस के द्वारा किया गया था। इसके तहत 6 घंटा के दौरान ही 12.5 लाख मास्क लोगों में निःशुल्क बांटा गया है। ठीक है, और इस प्रकार की उपलब्धि होने के कारण इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी कराया गया है। ठीक है, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखते हैं अगला नीति आयोग के द्वारा एक ATL सूची जारी किया गया। ATL की पूरा नाम जानने का प्रयास करें तो होता है अटल टिंकरिंग लैब होता है। ठीक है, इसके तहत कुछ सर्वे किया गया था जिसमें कि आपका बिलासपुर स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके तहत देश भर के 15,602 निजी और सरकारी स्कूल को भी शामिल किया गया था। ठीक है, जिसमें से आपका बिलासपुर का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पहले स्थान पर आया है। ठीक है, पहले स्थान पर आने का कारण क्या है तो इस स्कूल में किचन गार्डन, अटल दिव्यांग रथ और मैथ्स बोर्ड ये 3 प्रकार के नवाचार हैं, 3 प्रकार के इनोवेशन हैं जिसको पूरे देश भर में एक अलग से पहचान मिली और इस कारण यह शीर्ष पर बन पाया। ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के बारे में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के द्वारा ही अभी हाल ही में 12,000 HP क्षमता की मालवाहक गाड़ी का यहाँ पर परिवहन शुरू कर दिया गया है। ठीक है, जो कि यह एक प्रकार की उपलब्धि है इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है और इस तरह का ख्याति प्राप्त कराने के वाले यह दुनिया का 6ठा देश बन गया है। ठीक है, और बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत बिलासपुर से कोरबा तक मालगाड़ी का परिचालन 12,000 हॉर्स पावर की लोकोमोटिव इंजन से किया गया है। ठीक है, इसकी बात करें तो यह आपका मेड इन इंडिया के तहत मधेपुरा स्थित इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव फैक्ट्री और फ्रांस की कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, तो यह एक प्रकार की उपलब्धि है। देखिए अगला की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कीमोथेरेपी की सुविधा दिया जाएगा। कौन कौन से तो 9 जिले में दिया जाएगा। तो उसके अंतर्गत आपका जसपुर, जगदलपुर, रायपुर, सूरजपुर, नारायणपुर, दुर्ग, कांकेर, कोंडागांव और कोरिया ये 9 जिले हैं जहां पर कीमोथेरेपी दिया जाएगा। कीमोथेरेपी की बात करें तो यह आपका कैंसर के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर
राज्य का पहला सस्पेंशन युक्त ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो इसकी बात करें तो यह आपका राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर से कमल विहार को जोड़ने वाला निर्माण अधीन ओवर ब्रिज पर झूला पुल बनाया गया है। ठीक है, जो कि आपका राज्य का पहला सस्पेंशन युक्त ब्रिज होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि महानदी में एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ था। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे CGPSC के। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सस्पेंशन युक्त ब्रिज जिसके ऊपर में गाड़ियां गुजरेंगी। ठीक है, और यह आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 38 पर बनाया गया है, इसको आपको ध्यान देना है। और इसे कौन सा कंपनी ने बनाया है? तो लखनऊ की GS स्प्रे वेक नामक कंपनी को यहाँ इसका टेंडर मिला है और ये ही इसका कार्य पूर्ण करेगा। ठीक है, देखिए अगला बहुड़ा चौथ के बारे में। यह भी एक प्रकार का पर्व है। इसकी बात करें तो यह आपका भादो माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें भी महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती है। ठीक है, इस व्रत में गाय बछड़े की विशेष महत्व होता है। ठीक है, से गाय मैया अपने बछड़े की पालन करती है ना। तो उसी सद्भावना के साथ ही उनके प्रति कृतज्ञता की भावना को देखते हुए ही इस प्रकार का व्रत रखा जाता है। और इस दिन गाय के दूध से बनी किसी भी प्रकार का सेवन नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माना जाता है कि गाय के दूध का केवल और केवल अधिकार उसके बछड़े को ही है। इस कारण इस प्रकार का संस्कृति के रूप में माना जाता है। ठीक है, देखिए अगला मिनी माता अमृतधारा नलजल योजना। यह सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में मिनी माता की पुण्यतिथि मनाया गया है। तो इसके तहत राज्य की हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लक्ष्य भी रखा गया है कि छत्तीसगढ़ के 42 लाख परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत ही इस प्रकार की योजना का शुरुआत किया गया है ताकि लक्ष्यों को हम लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, ओके, देखते हैं अगला कृमि उन्मूलन सप्ताह। कृमि की यदि हम लोग बात करें तो यह भी एक प्रकार का कुपोषण का कारण होता है। ठीक है, तो राज्य में कृमि को उन्मूलन करने के लिए, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सितंबर के तीसरे सप्ताह से ही अभियान का शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत प्रदेश के करीबन 1.12 लाख बच्चों को निःशुल्क एल्बेंडाजोल दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो आपका दवा के नाम मैंने अभी लिया उसको आपको ध्यान देना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि एल्बेंडाजोल नामक दवा किस लिए काम आता है। तो आंसर होगा आपका कृमिनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि हम लोग कुछ आंकड़े की बात करें तो 5 साल पहले जो कृमि की शिकायत थी बच्चों को वह 73% थी, परंतु प्रत्येक वर्ष कृमि मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है जिसके कारण यह आंकड़ा 73% से घटकर 13% तक आ गई है। ठीक है, अब राज्य का यह लक्ष्य है कि प्रदेश में 0% कृमि मुक्त बच्चे हों। ठीक है, और निश्चित रूप से इसकी सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए अगला NTPC कोरबा के बारे में। तो यह सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 4 माह में 97.43% यहाँ पर यूनिट बिजली उत्पादन किया है। ठीक है, जो कि अन्य थर्मल प्लांट से काफ़ी अत्यधिक है। ठीक है, अन्य राज्यों की भी तुलना करें तो ये भी अत्यधिक है। ठीक है, वहीं यदि हम लोग NTPC कोरबा प्लांट की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 से लेकर 1989 के मध्य में हुई थी। ठीक है, देखिए अगला राज्य में स्वर्ण भंडार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जसपुर जिले के ईब और सोनाझोरी नदी में पानी में स्वर्ण कर निकालने का काम झोरा जनजाति के द्वारा सदियों से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम के लिए MP हो सकता है कि किस जनजाति के द्वारा स्वर्ण कर निकालने का काम किया जाता है। तो आपका आंसर होगा झोरा जनजाति के द्वारा। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। यदि हम लोग बात करें कि राज्य में स्वर्ण भंडार कहाँ कहाँ पर मौजूद है तो माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में 5 टन स्वर्ण भंडार होगा। ठीक है, जिसके तहत आपका बलौदा बाजार के सोनाखान राजदेवरी क्षेत्र में 2780 किलोग्राम भंडार प्रमाणित किए गए हैं। ठीक है, वहीं आपका कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव जिले में भी स्वर्ण पाए जाने के संकट मिले हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2016 में बाघमारा जो कि आपका सोनाखान
के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। वहाँ पर उन्होंने कंपनी ने स्वर्ण प्राप्त करने का यहाँ पर ई नीलामी की मदद से यहाँ पर प्रूव किया था। ओके, अब देखते हैं हम लोग बलार जलाशय के बारे में। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कसडोल जनपद पंचायत की सामान्य सभा ने इसका नाम चेंज करने के लिए प्रस्ताव रखा था, है ना। तो बलार जलाशय का जो नाम होगा वह अब डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जी के नाम पर किया जाएगा, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें तो डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा कौन थे, तो यह आपके विधायक के रूप में काम कर चुके हैं, ठीक, जिन्होंने इस क्षेत्र में आपका सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य जैसे जितने भी बुनियादी सुविधा होते हैं सभी ने इनको विस्तार करने का काम किया। इसलिए इसकी उपलब्धि के साथ साथ इनको यहाँ सम्मान के साथ नाम लिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला, राज्य ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को नियुक्त किया गया है। वहीं हम लोग महासचिव की बात करें तो गुरुचरण होरा जी को नियुक्त किया गया है। ये दोनों निर्विरोध रूप से चुने गए हैं, ठीक है। देखिए अगला, माझी योजना के बारे में। माझी योजना का यदि लक्ष्य के देखा जाए तो यह आपका पहुंच विहीन क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को देने के लिए माझी योजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसके तहत ऐसा भी होगा कि जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार के द्वारा यहाँ पर एम्बुलेंस सुविधा दिया जा रहा है, जिसके तहत वहाँ पर गाड़ी जाते हुए प्रसव कार्य किया जाता है, परंतु ऐसे भी स्थल होते हैं जहाँ पर गाड़ी पहुँच नहीं पाती, इसलिए इस माझी योजना का शुरुआत किया गया है, जिसके तहत बाइक चालकों का सहारा लिया जाएगा, है ना। और जो भी महिला, जो प्रेग्नेंट महिला होते हैं उनको अस्पताल तक पहुँचाया जाएगा, और जो भी बाइक चालक उसका मदद करेंगे उसको चालक की दूरी के हिसाब से उनको किराया भुगतान किया जाएगा, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया है, तो माझी योजना का नाम दिया गया है, ठीक है। ओके, राज्य में धान खरीदी की बात करें तो इसकी शुरुआत भी पिछले वर्ष की तरह 1 दिसंबर से प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। यदि बात करें पिछले साल की तो यह जो धान खरीद की शुरुआत आपका 1 दिसंबर से लेकर 20 फरवरी तक किया गया था, ठीक है। और पिछले साल लगभग 83 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी किया गया था, ओके, ठीक है। देखिए अगला, देश में अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़ किस मामले में बना हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र की वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य आपका छत्तीसगढ़ बन गया है, जिसमें से आपका 4,84,975 सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किया है या वितरण किया है, इसलिए इस कड़ी में यह पहला राज्य बन गया है, ठीक है। इसी कड़ी में यदि हम बात करें तो आपका उदयंती सीता नदी जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वहाँ पर भी सामुदायिक या व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है, इसलिए प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र आपका धमतरी बन गया है जहां पर यह कार्य किया गया है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है। देखिए अगला, मृतक पाषाण स्तंभ के बारे में, ठीक है, यह चर्चा में बना हुआ है। यदि बात करें तो मृतक पाषाण स्तंभ क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी बड़े बुजुर्ग जिनकी मृत्यु होती है तो उनके जहाँ पर उनको दफनाया जाता है तो उनकी याद में वहाँ पर मृतक पाषाण वहाँ पर गाड़ा जाता है, ठीक है। जो जैसे गांव का जो मुखिया होगा या कोई भी सम्मानित व्यक्ति होंगे उनका जो पाषाण जो स्तंभ होता है, ठीक है, वो बहुत ही बड़े और ऊंचे होते हैं, जबकि आपका बच्चों और महिलाओं का स्मृति के पत्थर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। देखिए अगला, इंदिरा वन मितान योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत क्यों किया गया है, तो राज्य में वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसके तहत राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गाँवों में युवाओं के समूह गठित कर उनके माध्यम से वन आधारित समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए अगला, प्रथम ऑनलाइन आदिवासी फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह कहीं और नहीं बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही आयोजित किया गया है, जो कि देश का पहला ऑनलाइन आदिवासी फेस्टिवल है, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर वन अधिकार पत्र देने वाला देश का पहला नगर निगम जगदलपुर बन गया है, ठीक है, जिन्होंने शहरी लोगों को भी वन भूमि का पत्र दिया है, इसलिए यह पहला देश का नगर निगम बन गया है। अब देखते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में 3 नए ग्राम उद्योग
प्रक्षेत्र का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, इसको इसलिए स्थापना किया जा रहा है कि ताकि ग्राम उद्योग में जितने भी गतिविधियां हो रही है उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ ग्राम उद्योग प्रक्षेत्र की स्थापना किया जा रहा है और इसके तहत दुर्ग, कोंडागांव और सुकमा जिलों में इसकी स्थापना किया जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। वहीं आपका दुर्ग, अंबिकापुर, रायगढ़ में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का नवीन भंडारी भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर लंपी स्किन डिसीज, यह काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। यह एक प्रकार का पशुओं में पाए जाने वाला डिसीज है। यदि इसकी बात करें तो यह आपका साउथ अफ्रीका से आया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रभाव आपको मानव में देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से लंपी स्किन डिसीज जो है, यह वायरस जो है पशुओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह आपका राजनांदगांव जिले में दस्तक दिया है, इसलिए यह सुर्खियों में बना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम के बारे में। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें तो 15 अगस्त 2020 को 6 लोगों को पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें से 5 जो पुरस्कार है वह राज्य स्तर पर होगा और एक जो पुरस्कार वह महानिदेशक पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल पुरस्कार किसे दिया जाएगा तो आपका नीता राजपूत जी को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुरस्कार दिलहरन सिंह ठाकुर जी को दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक पुरस्कार संतराम सोनी जी को दिया जाएगा। उसी तरह से गुरु घासीदास पुरस्कार विभू दीप को दिया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिनेश कुर्रे जी को दिया जाएगा और रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार प्रतिमा श्रीवास्तव जी को प्रदान किया जाएगा। तो इन सब पुरस्कारों के साथ साथ इनके प्राप्तकर्ताओं का नाम आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग सफ़ेद भालू। ठीक है, यह भी सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में बने हुए कारण इसलिए है क्योंकि ये अभी हाल ही में कोरिया जिले में दिखाई दिया है। ठीक है, सफ़ेद भालू की बात करें तो यह आपका ज़्यादातर ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जो कि पृथ्वी के अंतिम छोर जिसे हम कहते हैं, अर्थात आर्कटिक महासागर या फिर उसके आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, परंतु इसे हाल ही में कोरिया जिले के चिरमिरी इलाके में देखा गया है। ठीक है जी, अगला देखिए राज्य की पहली गो अभ्यारण्य। ठीक है, तो यह आपका बेमेतरा जिला से इसकी स्थापना हो चुकी है। ठीक है, और इसके लिए 52 एकड़ भूमि भी स्थापित किया गया है, ताकि यहाँ पर रहने वाले जितने जानवर होंगे वे आराम से इधर उधर विचरण कर सकें, किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार के अभ्यारण्य शुरू करने का प्रक्रिया चालू कर दिया गया है, जिसके लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि सरकार के द्वारा चलाई जा रही रोका छेका अभियान हो गया, गोधन न्याय योजना हो गया। ठीक है, इन सभी का जो उद्देश्य है यह पूर्ण हो सके, इसके साथ साथ लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी हो सके, इन सब उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर किया जाएगा, कहाँ पर बनाया जाएगा, तो यह आपका नया रायपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका आदिम जाति अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान भी बनकर तैयार हो गया है, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के जनजातियों की भाषा हो गया, बोली हो गया, अलुप्त हो रही संस्कृति को बचाए रखने का काम यहां पर किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जनजातियों से जुड़े हुए शोध कार्य भी यहाँ पर संपन्न किए जाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, यही था आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना प्राप्त हो सके। ठीक है, और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़ें। मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।